मे आई कम इन सर? जी बताइए। सर आई एम शालू, न्यू ज्वाइनिंग है सर। अच्छा आइए, वेलकम टू द स्कूल। बच्चों इनसे मिलो, ये हैं तुम्हारी नई टीचर शालू मैडम। क्लास के सारे बच्चों ने शालू को देखते ही हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कहा। शालू भी बड़े प्यार से सारे बच्चों से मिली। इसके बाद हेडमास्टर किशन शालू को प्रिंसिपल रूम में लेकर गए। शालू ये है प्रिंसिपल रूम यानी मेरा रूम। जी सर, बाकी स्टाफ कहाँ है? देखो आधा स्टाफ मैं हूँ और बाकी का आधा तुम। समझ गई सर, मतलब हम दोनों ही हैं। हाँ, तुमसे पहले एक मैडम और थी, नमिता नाम था उनका। अच्छा, तो अब कहाँ है वो? रिटायर हो गई 20 दिन पहले। वैसे टीचर तो अच्छी थी पर अंधविश्वास के चक्कर में बहुत रहती थी। मतलब सर मैं समझी नहीं। अरे स्कूल के पास कोई नारियल या नींबू दिख जाए तो स्कूल ही नहीं आती थी। अच्छा। हाँ, कई बार तो स्कूल के बच्चे जानबूझकर उनके घर के बाहर नींबू रखाते थे, फिर तो वो पूरा दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। बड़े शैतान हैं यहाँ के बच्चे। वैसे बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है सर? छोटा सा स्कूल है, ले देकर 16 बच्चे हैं बस, वो भी एक साथ पूरे कभी नहीं आते। अरे पर ये तो बहुत कम है सर। गांव भी तो छोटा सा ही है। कई साल पहले कोई मंत्री जी गांव के दौरे पर आए थे तो जोश जोश में स्कूल खोलने का वादा कर गए। विभाग ने भी बिना देखे जांचे स्कूल खोल दिया। पिछले 5 सालों से मैं ही यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। मेरे साथ पहले 2 टीचर थे, एक ने परेशान होकर ट्रांसफर ले लिया और फिर वो नमिता मैडम, वो भी रिटायर हो गई। पहले वाली टीचर ने ट्रांसफर क्यों लिया? लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में मामला समझा दूंगा किसी दिन। खैर ये बताओ कि यहाँ तक पहुंची कैसे? अरे सर पूछिए मत, माता चौक तक तो बस मिल गई, वहाँ से एक ट्रैक्टर वाले से लिफ्ट ली और फिर 3 किलोमीटर पैदल चलकर आई हूँ। हाँ, ये बड़ी समस्या है। यहाँ सड़क तो है नहीं, तो आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, इसीलिए मैं बाइक से आता हूँ। आओ तुम्हें छोड़ दूं, पर तुम रहोगी कहाँ? सर वो शहर में मेरी मम्मी की एक दोस्त रहती है, कविता आंटी, तो अभी तो वहीं पर रुकी हुई हूँ। बाकी 1-2 दिन में देखना पड़ेगा कुछ। सोच रही हूँ कि यहीं गांव में कोई किराए पर रूम ले लूं। हाँ यही ठीक रहेगा। अगले दिन शालू ने गांव में ही एक बंद पड़े घर को किराए पर ले लिया और उसकी साफ सफाई कर उसी में रहने लगी। उसी दिन शालू अपने घर की छत पर गई तो उसने देखा कि गांव में मुश्किल से 25-30 घर ही थे, लेकिन एक घर सबसे बिल्कुल अलग खेतों के बीचों बीच बना हुआ था। ये बात शालू को कुछ अजीब लगी। तभी उसे दूर से एक बच्ची उस घर के बाहर खेलती हुई दिखी। शालू उससे बात करने के लिए उस तरफ चल दी। पिछले 5 सालों में पहली बार कोई उस घर के इतना नजदीक गया था और वहाँ पहुँचने के बाद शालू ने देखा कि वहाँ तो कोई था ही नहीं। कोई है? अब जी बताइए। मेरा नाम शालू है, मैं स्कूल की नई टीचर हूँ। मैंने यहाँ एक बच्ची को देखा था। नहीं तो हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। उस आदमी ने फौरन जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शालू को ये सब बड़ा अजीब लगा। उसने फिर से आवाज लगाई लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुला तो शालू वापस चली गई।